नमस्कार दोस्तों। और मैं एक ताज़ा अपडेट वीडियो के साथ और उन लोगों के लिए वीडियो है जो स्टेनोग्राफर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। तो उसका 2018 के बाद में इंतज़ार था कि स्टेनो की वैकेंसी कब आएगी। तो ये स्टेनो की वैकेंसी आपकी भर्ती जो आई है वो 2024 में आई है, यानी काफ़ी लंबे समय गुजरने के बाद आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने को मिली है। और जो तैयारी कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे, उनसे भगवान से मैं आशा करता हूँ इस वैकेंसी में उस सबका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाए। और ये वैकेंसी आपके स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें कब फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसके जो परीक्षा स्कीम है वो क्या है और उसका सिलेबस क्या है, सब बातों पर यानी तमाम प्रकार की बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले मैं जैसे आप सभी का एसवीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा, मस्त होंगे, ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूं। तो अपन शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसके बारे में अपन जानते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त रूप से अपन जानेंगे छोटे रूप में, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा न हो। तो यहाँ पर मेन पॉइंट पर अपन बातें करेंगे। तो यहाँ पर ये भर्ती आपके स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर भर्ती शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोस्टें टोटल कितनी हैं। तो पोस्टें आपके यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कि शासन सचिवालय 1 नंबर पर शासन सचिवालय शीघ्र लिपिक के 194 पद है, यानी 194। गैर अनुसूचित क्षेत्र और टोटल और अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं दी गई है। उसके बाद में राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय निजी सहायक ग्रेड सेकंड उसके 257 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया की 23 पोस्ट है और टोटल यहाँ पर 280 पोस्टों की। तो आपके कुल मिला के यहाँ पर 474 पोस्ट यहाँ पर आई है। स्टेनोग्राफर की टोटल ये पोस्ट है। तो अब अपन आगे चल के देखते हैं, यहाँ पर मेन बात पर अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप भी देखते जाइए, फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर सीएटी की चर्चा नहीं है। तो ये वैकेंसी आपकी मैं पहले बताता हूँ कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर सीएटी की आवश्यकता नहीं है, नो सीएटी है। बगैर सीएटी की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। टोटल पोस्ट इसकी 474 है। तो यहाँ पर जो भी बंदा 7-8 महीने से तैयारी कर रहा है उसके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि स्टेनो की जो टाइपिंग होती है उसमें आपको एग्ज़ाम के साथ साथ तैयारी भी करनी आवश्यक है स्टेनो की टाइपिंग की, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद में आपको टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आपको कंप्यूटर जो लिखित परीक्षा है उसके साथ साथ आपको स्टेनो की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं आगे। आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में अपन देखते हैं मेन पॉइंट पर अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा मैं यहाँ पर बता दूंगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फीस दे रखी है। फीस में आपको सामान्य कैटेगरी के 600 रुपये हैं और जो भी SC ST OBC EWS जो भी है उसके लिए 400 रुपये हैं और समस्त जितने भी दिव्यांगजन है उसके भी लिए 400 रुपये के आवेदन शुल्क यहाँ पर होने लगने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोड दे रखे हैं। तो आपको कोड शीघ्र लिपिक शासन सचिवालय पद कोड 01 होगा और सेकंड है उसका कोड 02 होगा, यानी निजी सहायक ग्रेड 2 का। तो यहाँ पर आपको ये पोस्टें दे रखी है, कैटेगरीज वाइज दे रखी है। यहाँ पर अपन पोस्टों की चर्चा नहीं करेंगे, अपन तो यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखी है, तो दोस्तों ये मेन पॉइंट ध्यान देने होंगे। शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक के कुल पदों में विभाग के नियमानुसार 50% पद शासन सचिवालय के कार्यरत लिपिक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए आरक्षित है, यानी शासन सचिवालय में जितनी भी पोस्ट हैं उसका 50% है वो शासन सचिवालय में कार्यरत लिपिक के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन देख लेते हैं और क्या इसका मेन पॉइंट रहेगा, फटाफट अपन एक बार देख लेंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो मेहनत करता है और इसका लेवल आप जानते हो 3600 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। और इसके बाद में अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये आरक्षण से संबंधित आपको दे रखा है और
अगर जो बंदा कंपटीशन के साथ साथ अगर स्टेनो की टाइपिंग भी करता है, यानी लिखित परीक्षा के साथ साथ अगर स्टेनो करता रहता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इसका वेतनमान जो रहेगा वो आपके निजी सहाय ग्रेड सेकंड का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 का रहेगा, यानी लेवल 10 यानी 3600 पे ग्रेड की ये सर्विस आपके है। तो उसके बाद में अपन यहाँ पर योग्यता देखते हैं। तो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? योग्यता में आपके पास सीनियर सेकेंडरी फॉरम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो ये आपके 12वीं पास होनी चाहिए, और उसके साथ आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना आवश्यक है, चाहे वो राजस्थान का RSCIT क्यों ना हो। हाँ, RSCIT है तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप पात्र है। तो RSCIT तो सब लोगों के पास यहाँ पर होता है, क्योंकि सब आजकल सब पहले जैसे सीनियर करते हैं तो सबसे पहले RSCIT कोर्स करते हैं, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में काम आता है। तो RSCIT प्लस 12वीं पास है तो आपका काम चल जाएगा, या अन्य कोई समकक्ष इसके डिप्लोमा है वो तो चल जाएगा। और इसमें दे रखा है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। तो राजस्थान का बंदा है उसको तो राजस्थानी संस्कृति और हिंदी का जरूर ही ज्ञान होगा। तो यहाँ पर आगे अपन बढ़ते हैं। अन्य योग्यताएं, चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र बढ़िया होना चाहिए, स्वास्थ्य आपका बढ़िया होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनक हो, ये सब कुछ बातें हैं। उसके बाद में आयु आपकी 18 से 40 वर्ष है, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको आयु में अधिकतम 3 वर्ष की छूट दे होगी, क्योंकि भर्ती की गणना जो पिछली भर्ती हुई थी वो भर्ती 2018 में हुई थी। उसके बाद किसी भी प्रकार भर्ती नहीं होने के कारण आपको अतिरिक्त 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे है। जैसे अगर कोई बंदा मान लो 2020 में अगर भर्ती आती तो उस टाइम वो अवरेज नहीं था, अब अवरेज हो गया, तो उस बंदे को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दे है, अधिकतम 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर ये आयु सीमा में छूट है, और बाकी 18 से 40 है, और आरक्षित वर्ग को वही 5 वर्ष की छूट है, यहाँ पर ये आपको दे रखा है। उसके बाद में अपन यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा अपन चर्चा करने वाले हैं अपने सिलेबस की, यानी अपने काम की बात यहाँ पर करने वाले हैं। और फॉर्म कब से अप्लाई करेंगे? तो फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट होने वाले दोस्तों, यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 29 फरवरी से आप 29 मार्च 2024 तक रात्रि मध्य तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी चालान भर सकते हो। और फॉर्म तो ये फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले 29 फरवरी 2024 को स्टार्ट होंगे। उसके बाद में आपको दे रखा है परीक्षा आयोजन। तो परीक्षा कब होगी? अभी इसकी तिथि यानी डेट जो फिक्स नहीं हुई है। अगर इसकी जो भी परीक्षा से संबंधित विस्तृत और सूचना बोर्ड की वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। अभी इसकी परीक्षा की दिनांक और स्थान में परिवर्तन करने का सुरक्षित अधिकार है बोर्ड के पास, यानी अभी किसी भी प्रकार की इस परीक्षा के लिए डेट फिक्स नहीं है। उसके बाद में अपन प्रेसपत्र नियुक्ति अयोग्यताएँ हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे अपन सीधे चलते हैं यहाँ पर आपके इसके पाठ्यक्रम पर, यानी इसका परीक्षा स्कीम कैसा होगा, उस स्कीम को कितनी परीक्षाएं होगी, उस परीक्षा में क्या क्या आपके आने वाला है, और जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों वो आपके लास्ट एग्ज़ाम होता है उससे पहले पहले आपके पास आ जानी चाहिए, यानी आप उस शैक्षणिक योग्यता आप प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ी काम की बात यह है, जो भी अगर तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले उसको सिलेबस देखना है, उसका पाठ्यक्रम यानी उसकी परीक्षा स्कीम क्या है उसको जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर जानते हैं परीक्षा स्कीम क्या है। तो यहाँ पर परीक्षा स्कीम में देखो दोस्तों, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान का एक फर्स्ट पेपर होगा, उसकी 3 घंटे की परीक्षा होगी, और ये टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला। उसके बाद में एक सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होगा, वो 3 घंटे का होगा, सेकंड पेपर वो भी आपके 100 नंबर का होगा। यानी लिखित परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों आपके 200 नंबरों की होने वाली है। 100 नंबर के 2 पेपर होने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट पेपर में आपको सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान से टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये 100 नंबर का आपका होने वाला है। उसके बाद में आपको दोस्तों सेकंड चरण से और गुजरना पड़ेगा, आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी स्टेनो में। तो स्टेनो के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि स्टेनो शुरू में तो, लेकिन ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन स्टेनो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी पकड़ बना लोगे इस पर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सेकंड आपका जो होगा, सेकंड में अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। या तो आप टाइपिंग यानी स्टेनो आप अंग्रेजी में करो या हिंदी में करो, दोनों में से आपको एक चॉइस करना है।
तो अगर आप मान लो हिंदी का करते हो तो दोनों का सेम है, दोनों लैंग्वेज में से आपको दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चॉइस करनी है। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हिंदी आशुलिपिक परीक्षण 10 मिनट, परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुति लेख का होगा। आशुलिपिक परीक्षण का मतलब है एक बोलेगा वो आपको टाइप करना है यानी लिखना है, वो आपका 10 मिनट का होगा। उसके बाद में श्रुति लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टंकन होगा, यानी वो आपको टाइपिंग करना है, वो 70 मिनट के लिए आपको टाइम रहेगा। और ये टोटल आपका होगा 100 अंक का होगा, चाहे आप अंग्रेजी में करो या हिंदी में करो। तो आपका 200 तो लिखित परीक्षा हो गई, 100 आपके टंकन हो गई, तो इसका मतलब आपका टोटल 300 नंबरों का यहाँ पर होने वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पर अपन चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपको यहाँ पर दिए हैं, तो दोस्तों फटाफट इसको देखते हैं। तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर देना। राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, समसामयिक घटनाएं, तथ्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं, यानी आपका करंट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग, आर्थिक विकास है। उसके बाद में तत्व, यौगिक एवं मिश्रण हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया, धातु अधातु हो गया, अम्ल, सार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम और लेंस के प्रकार, मानव आंख, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत मोटर, ये आपके साइंस के पार्ट है। उसके बाद 9 नंबर पर साइंस का जो पार्ट है वो है आपका मानव मस्तिष्क, हार्मोन से मानव रोग, कारण और निवारण, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व है, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र, मेंडेल के आनुवंशिकता के नियम और गुणसूत्र, ये आपका सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान में आपका करंट भी आएगा, विज्ञान भी आएगा और भारत की जो ज्योग्राफी से संबंधित है उसके क्वेश्चन भी आपको आएंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अपन देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन, जल, पशु, जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान में कृषि, सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं एवं कार्यक्रम, प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की जनगणना 2011, पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। तो राजस्थान का इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है वो है आपके प्राचीन सभ्यता, मध्यकालीन राजस्थान के उज्जवल पक्ष, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां 1857, राजस्थान किसान एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान, महिलाओं की राजनीति चेतना में विकास में भूमिका, यह आपकी हिस्ट्री से संबंधित सिलेबस है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि राजस्थान की संस्कृति, इसमें क्या क्या आपको टॉपिक दिए हैं। तो राजस्थान की संस्कृति और विरासत में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन टॉपिक में से पूछे जाएंगे। तो यहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी देवता, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य मेले, त्योहार और रीति रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन, राजस्थान के प्रमुख किले, मंदिर, हवेलियां, संत एवं सूफी संत, राजस्थान की चित्रशैलियां, पर्यटन, विरासत, संरक्षण के उपाय, यह आपके राजस्थान यानी सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित सिलेबस था। तो यहाँ पर दोस्तों एक मेन पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में नहीं होने वाली है और यहाँ पर नो शर्त है, 40% की शर्त भी यहाँ पर नहीं दे रखी है। उसके बाद में अपन देखते हैं जनरल हिंदी एंड इंग्लिश में। तो जनरल हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो हिंदी का जो सिलेबस है आपके संधि और संधि विच्छेद, समास भेद, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, विराम चिह्न, ध्वनि और उसका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई, पत्र उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारंभ के विशेष सदर में आपका यह सिलेबस हो गया। उसके बाद में अपन इंग्लिश का देखते हैं तो इंग्लिश में आपके निम्न टॉपिक रहेंगे, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखें, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वॉइस वर्सा, और सिनोमस, एंटोनमस और कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस, ये आपके और इंग्लिश का थे। उसके बाद अपन देखते हैं
इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, टोटल 150 होंगे। आप 150 उनमें से 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 आपके जनरल इंग्लिश के, और आपका टाइम 3 घंटे का रहेगा और सभी क्वेश्चन समान अंक के होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग, इसी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो ये आपका था सिलेबस। अगर यह अभी इसमें एक परीक्षा की दिनांक यहाँ पर नहीं दे रखी है, कुछ ही दिनों में आपको इसकी परीक्षा स्कीम भी आपको, यानी परीक्षा जो संबंधित जो तिथि है, दिनांक है, वो भी आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले दोस्तों ये आपका था परीक्षा स्कीम और आवेदन प्रक्रिया। तो आपके पास आवेदन करने के लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और उसके साथ में एक मान लो RSCET हो या कोई अन्य कोई समकक्ष आपके पास डिप्लोमा हो जो कंप्यूटर से संबंधित हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इसमें CET की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर यह था आपका सिलेबस और स्टेनोग्राफर की भर्ती, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिली है। जो भी बंदा स्टेनोग्राफर का इंतज़ार कर रहा था भर्ती का, उसके लिए वो अब घड़ी आ गई है। तो बगैर देर के आप तैयारी में जुट जाइए और लगातार लिखित परीक्षा के साथ साथ अगर स्टेनो की तैयारी करेंगे तो आराम से आप पेपर को आराम से पार कर पाओगे, यानी पेपर में आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टेनोग्राफर। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।